डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक दिन पहले मालदीव्स का दौरा किया है और मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। या तो ये मालदीव्स वाले लाहौर के हैं या लाहौर वाले आके मालदीव सेटल हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, इनका कुछ जेनेटिक मेकअप में कुछ गड़बड़ है। अब मैं इस आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गट जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है ना, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में मालदीव को भारत के आगे झुकते हुए देख चीमा को लगी मिर्ची, और मालदीव द्वारा भारत को 28 आइलैंड दिए जाने पर पाकिस्तानी भारत की किस तरह चापलूसी करने लगे। चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजूद साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। मोहम्मद मोइजू और उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भारत के खिलाफ अचानक ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये वो दुनिया भर की चीजें। फिर अगले दिन भीख मांगने लग गए। यार मैं मालदीव से ही कहना चाहता हूं, मालदीव की सरकार से, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। यार देखो, बी वेरी क्लियर, बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। भारत या आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। आप फैसला, आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन आप ये कहते हैं कि इंडिया आउट, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, और अगले दिन इतना बड़ा सा कटोरा लेके जीभ बाहर निकाले आप हमारे सामने भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, इसने भारत को थैंक करा है कि साहब जो हमारा कर्ज था वो आपने थोड़ा आसान कर दिया हमारे लिए। भारत ने काफी कर्जा दे रखा है मालदीव्स को, राइट? तो आपने बड़ी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी, उसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। और हम आपके साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाहते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये कौन सी बला है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ये होता है कि मालदीव्स हमारे पास सामान भेजें, हम मालदीव्स की तरफ सामान भेजें, तो उसमें जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो लो हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। कि टूरिज्म को देखें ना, कितने चाइनीज वहाँ मालदीव में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उल्टे लेट के चैप्टर पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं और वो एंजॉय करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम अगर मालदीव में देखें कि इसी एशियन कंट्रीज को अगर देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन ये बड़ी तादाद में जाते हैं। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। अगर 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है, और एक बड़ी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, बट उन्होंने चूज नहीं किया चाइना को। उनके अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही जयशंकर अब्दुल्ला शाहिद से मिले, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद से मिलना जो है ना
वो एक मैसेजिंग तो है कि नहीं है, ठीक है जी। और बड़ी क्लियर मैसेजिंग है। वो पहले मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, ये सारा कुछ हुआ है। सो डॉक्टर जयशंकर खुद वो पहन के ना, वो येलो वेस्ट पहन के तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाते रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जाते रहे, जस्ट टू वो जो माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है बाकी मालदीव कैपिटल को विद अदर, ठीक है जी। तो इंडिया का देखिए ना, वो है एक इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान सोच भी सकता है, कभी कुछ भी नहीं सोच सकता पाकिस्तान हैज़ डन नथिंग फॉर इट्स नेबरिंग कंट्रीज। मैं तो सच्ची बात बताऊंगा यार। अब इंडियन कम्युनिटी भी मालदीव में अच्छी वाली है, ठीक है जी। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे फ़ायदे लेगी, बिकॉज वो कह सकती है भाई सीना चौड़ा करके, भैया हम यहाँ पे हमारी हुकूमत आती है, कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दिए हैं। तो वो जो सॉफ्ट पावर है वो है उनकी। हमारे लोग वहाँ जाते हैं टूरिज्म के लिए, 6 दिन के लिए जाते होंगे ज़्यादा, और हमने वहाँ पे जाकर करना क्या है? ना हमें ज़ुबान आती है, ना हमें कुछ आता है, और वैसे भी हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता इन मुल्कों में जाना। हमारे लोगों को अच्छा लगता है यूरोप, अमेरिका, लंदन, पेरिस। उधर लंदन में तो आजकल चाकू चल रहे हैं बड़े, मुझे तो बड़ा डर आ रहा है लिटरली। आज भी मैं देख रहा था लंदन में उन्होंने कोई जो है वो एक बच्ची को किसी ने हमला कर दिया, तो एक लड़के ने उनको छुड़ाया। तो द क्वेश्चन इज कि वहाँ पे तो बड़ी बड़ी तबाही मची हुई है। मतलब खौफ आ रहा है लोगों को कि लंदन जाने का जो सोचते हैं। बहरहाल इन दिनों तो लंदन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, या इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं अपने किसी जानने वाले से वहाँ बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि इन दिनों हम घर ही रहते हैं, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते, और बड़ा केयरफुल होकर बाहर जाते हैं, बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि आजकल जो गोरे हैं वो बिखरे हुए हैं, और गोरों का वो स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ है। इन्होंने पहले बकवास करी। जब मोदी जी ने अपनी फोटो डाली थी ना लक्षद्वीप वाली, तो इन लोगों ने करी बकवास कि ऐसा है, तुम्हारे तो कमरों में से बदबू आती। ये पता नहीं क्या इनका, वही लाहौरियों वाला दिमाग, वही पाकिस्तानी पंजाबियों वाली मेंटेलिटी मालदीव्स की भी है। पहले इतना लंबा बोल देंगे, पहले इतना ऊंचा बोल देंगे। यार बड़े बोलो, फिर उसको बैकअप भी तो करो यार। तुम क्यों लाहौरी बन जाते हो? हाँ बोलो, हमें इंडिया नहीं जरूरत है, गेट आउट, नहीं जरूरत है, थूक के मत चाटो यार। जो थूक के चाटता है वो लाहौरी बन जाता है। वही लाहौरी माइंडसेट। शुगर वाला स्पाइक मैंने बताया था ना पहले मेजरली राइट में, शुगर स्पाइक। अचानक इनकी शुगर स्पाइक होती है, ये आसमान में फर 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 नाचते हैं, ठीक है, नाचे खूब, आसमान में उड़े, फिर अचानक शुगर स्पाइक कम होती है, क्रैश टू द अर्थ। ये टिपिकल ड्रग एडिक्ट्स का दोस्तों एक मतलब जो मैंने पढ़ा है इनके बारे में, ड्रग एडिक्ट्स दे आर ऑल्सो लाइक दिस। दे हैव फैंटास्टिक हाइज एंड फैंटास्टिक लोज। कभी ड्रग एडिक्ट को देखना, जब ड्रग उसको मिलता है तो वो उससे बड़ा बादशाह, उससे बड़ा राजा कोई नहीं है दुनिया में, जब वो ड्रग पे हाई है। और जैसे ही ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है, फिर वो जमीन पे गिड़गिड़ाने लगता है फॉर हिज नेक्स्ट डोज। वो भीख मांगता है, चोरी करता है। वही मालदीव्स का भी हाल है। आपने भारत से पंगा ले लिया, आपने भारत को उल्टी सीधी चीजें बोली, और सिर्फ वो 3 मंत्री जिन्होंने बकवास करी थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मोइजू ने भी बकवास करी। यार थोड़ा सा मैं मोइजू को ज्ञान दे दूं, चाहे उसको चाहिए नहीं चाहिए, मैं ज्ञान तो अपना दे ही देता हूं, और ये मैं पाकिस्तानियों को भी फ्री में दे देता हूं। तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। तुम्हें भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तुम भारत के खिलाफ कार्रवाई करो, राइट। मुंह बंद रखो अपना। बहुत लंबा तुम्हारा गेम चलेगा। तुम लोग क्या करते हो कि मैच होने से पहले इतना हाइप कर देते हो, तुम्हारा आर्मी चीफ, अलग मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ बाबर से कहता है कि सबसे हार जाना। आर्मी चीफ कह रहा है सबसे हार जाना। अबे बेवकूफ, तुझे यह बोलना चाहिए कि सबसे जीत जाना। आर्मी चीफ कह रहा है सबसे हार जाना, लेकिन भारत से मत हारना। ये इनका माइंडसेट है। तो उन्होंने क्या सोचा पाकिस्तानी टीम ने कि आसिम मुनीर ने बोला है सबसे हार जाना, उन्होंने सेंटेंस का पहला पार्ट सुना, दूसरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला सबसे हार जाना, कह रहा है हुक्म, जवाब की आ गया, बोलो क्या करना। उसने बोला सबसे हार जाना, कह रहा सबसे हार गया वो।